में बैठते हैं। वज्रासन, यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को मजबूत रखता है। इसमें सर्वप्रथम दाहिने पैर को पीछे की तरफ और फिर बाएं पैर को पीछे की तरफ लाते हैं। अंगूठा से बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे को टच करते हैं। हाथों को घुटने पे रखते हैं, सीधा देखते हैं। इस स्थिति में 30 मिनट कम से कम बैठना चाहिए। भोजन करने के पश्चात रात्रि में यह आसन करने में बहुत ही लाभकारी होता है। भोजन करने के बाद वापस आते समय धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को, फिर बाएं पैर को, फिर पुनः दंड आसन में विश्राम देते हैं। प्रथम दंड आसन में बैठते हैं और अर्ध उष्ट्र आसन करेंगे। वज्रासन में आते हैं, पुनः धीरे धीरे घुटने के बल बैठते हैं और हाथों को कमर पे लाते हैं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकते हैं। वापस, यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हार्निया, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। धीरे धीरे पुनः वज्रासन में वापस आते हैं, फिर दंडासन में बैठ जाते हैं। वीडियो चालू नहीं। उष्ट्रासन करते समय भी हम वज्रासन में बैठते हैं। सांस को आराम से सामान्य स्थिति में लाते हैं, श्वास को, और धीरे धीरे घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा दूरी रहता है और सर्वप्रथम दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पीछे पंजे से चिपका लेते हैं। फिर बाएं हाथ को सांस भरते हुए पीछे धीरे धीरे वापस अब यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभकारी होता है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। वज्रासन में बैठते हैं। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं और हाथों को जमीन की तरफ जमीन पे कर लेते हैं। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए जमीन पे फिर धीरे धीरे वापस। यह आसन चिंता, तनाव को दूर रखता है। धीरे धीरे फिर हम दंडासन में आ जाते हैं। उत्तान मंडूकासन, इसके लिए भी वज्रासन में बैठते हैं। ध्यान देते हैं कि हम दोनों घुटनों के आपस के बीच की दूरी थोड़ा अंतराल लेंगे। थोड़ा अंतराल लेते हैं और धीरे धीरे दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए बाएं कंधे से चिपका लेते हैं और फिर बाएं हाथ को ऊपर करते हुए दाहिने कंधे से चिपका लेते हैं। यह आसन ग्रीवा और मेरुदंड से संबंधित तकलीफ से दूर करता है। फिर वापस आते समय
वही क्रिया धीरे धीरे। इसको 2 से 3 आवृत्ति तक इस आसन को करते हैं। वापस आते समय भी विश्राम यानी दंड आसन में आते हैं। आसन के लिए सर्वप्रथम हम दंड आसन में आते हैं, फिर धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ते हैं और धीरे धीरे दाहिने हाथ को वापस रोक दिए हैं। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ते हैं और फिर दाहिने हाथ को पीछे जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देखते हैं। वापस धीरे धीरे यही क्रिया विपरीत तरफ से भी करते हैं। वापस विश्राम आसन में। मकर आसन में पेट के बल लेट जाते हैं। सर्वप्रथम दोनों पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रहेगा और किसी भी तरफ दाहिने तरफ या बाएं तरफ दाहिने या बाएं करके सर को लेट जाते हैं। आराम से थोड़ी देर इस अवस्था में पड़े रहते हैं। ध्यान रखते हैं कि पंजे हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे, पैर के पंजे। फिर वापस आते समय धीरे धीरे बाएं साइड से ही उठते हैं। भुजंग आसन में सर्वप्रथम मकर आसन में रहते हैं। मकर आसन से फिर पुनः दोनों पैरों को आपस में चिपकाते हैं। फिर धीरे धीरे अपना एल्बो ज्वाइंट और हथेली को जमीन से स्पर्श करते हुए सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठते हैं। वापस फिर केवल हथेली को नीचे रख के सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। यह आसन 2 से 3 बार करते हैं। वापस विश्राम आसन में हाथों को दोनों पैरों के नीचे रख लेते हैं। अब सांस को भरते हुए दोनों पैर धीरे धीरे नीचे। फिर वापस आसन सेतुबंध आसन करते हैं पीठ के बल लेट करके। सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेट जाते हैं। हथेली जमीन की तरफ। सांस की प्रक्रिया सामान्य स्थिति में। धीरे धीरे पैरों को मोड़ लेते हैं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से बाएं पैर को टखने को पकड़ते हैं। सांस को भरते हुए
धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर वापस फिर बाएं तरफ से विश्राम आसन में आ जाते हैं। लेट जाएंगे तब खुलेगा, ठीक। लेट के उत्तान पादासन, पीठ के बल लेट जाते हैं, हथेली को जमीन की तरफ रखते हैं और धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उठाते हैं, 30 डिग्री तक ऊपर करते हैं। इसी पे थोड़ी देर रुके रहते हैं, फिर धीरे धीरे वापस। अब इसके बाद अर्ध हलासन करेंगे। बदन पूरा मेरा हल की तरह दिखाई देता है शरीर, इसीलिए इसको अर्ध हलासन कहते हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुके रहते हैं। वापस पवन मुक्त आसन, ये भी आसन पीठ की बल लेट के करते हैं। सर्वप्रथम घुटने से दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे हाथ को ऊपर करके दोनों पैरों को लॉक कर लेते हैं और नासिका को, घुटने से नासिका को टच करने का प्रयास करते हैं। पवन मुक्तासन। इससे गैस की प्रॉब्लम जिसकी होती है वो बहुत आराम होता है। फिर धीरे धीरे हम विश्राम स्थिति में आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस की दूरी को 2 से 3 फीट, हाथों को वही 2 से 3 फीट के अंतर पर रख लेते हैं। शरीर से हथेली को ऊपर की तरफ एकदम आराम से, मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं, पूरे अपने अंगुष्ठ से, पाद अंगुष्ठ से वहाँ से शिथिल करते हैं धीरे धीरे। फिर घुटना धीरे धीरे शिथिल करते हुए, छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर, मेरुरज्जु, पेट, दोनों हथेली, गर्दन, चक्षु, दोनों भावों के बीच में जो ज्ञान इंद्रियां हैं वहाँ पर हम आ जाते हैं धीरे धीरे। इस स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक ऐसे पड़े रहते हैं। 5 से 10 मिनट भी पड़े रहते हैं। इस स्थिति में तनाव दूर होता है, मन शांत होता है, व्यग्रता नहीं आती है। धीरे धीरे वापस बाएं तरफ। विश्राम आसन में आ जाते हैं। भांति प्राणायाम, इसमें सिद्ध आसन में बैठ जाते हैं। सिद्ध आसन में और केवल श्वास को बाहर की तरफ छोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान देते हैं कि अपना जो सिर है एकदम सीधा होना चाहिए। कपाल भांति प्राणायाम। पाँच से
3 मिनट से 5 मिनट तक करते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएंगे, और अगर 5 मिनट करते हैं तो इस तरह से 5 मिनट में हमारे पूरे 300 स्ट्रोक लगते हैं, जिससे अपने पेट में भी जो भी विकार होता है वो दूर होता है पेट संबंधी, और चेहरा पे हमेशा लालिमा होती है। अपना चेहरा एकदम प्रसन्नचित होता है। प्रसन्नचित मुद्रा में कपालभाति प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे वापस अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, इसमें भी सिद्धासन में बैठते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सर्वप्रथम दाईं नासिका बंद करते हैं, बाईं नासिका से अंदर सांस लेते हैं। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। शरीर में जो अपनी 72,000 नाड़ियां हैं, शुद्ध करने का एकमात्र उपाय नाड़ी शोधन प्राणायाम। मुद्रा की स्थिति, हाथों में वायु मुद्रा की स्थिति बना लेते हैं, इससे बहुत उत्तम होता है। जो अपना तर्जनी है, तर्जनी को जड़ वाले अंगुष्ठ के जड़ वाले भाग से लगा लेते हैं और उसके ऊपर अंगुष्ठ का सहारा दे देते हैं। धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं बाई नासिका से और धीरे धीरे समाप्त भी करते हैं बाई नासिका से। ध्यान करते समय ध्यान मुद्रा एकदम शांत, मेडिटेशन। मन को आज्ञा चक्र पे धीरे धीरे खींचते हैं और फिर मन को एकदम शांत करते हैं, फिर अपने शांत करते हैं और धीरे धीरे प्रार्थना कल्याण मंत्र। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेली को आँख को ठंडक पहुँचाते हैं।